मेरे प्यारे YouTube फैमिली, आप सभी को नमस्कार। और फाइनली जो इंग्लिश का वीडियो था वो आज आ चुका है और इसमें मैं लेकर के आया हूँ आप सभी का सारा डाउट का सोल्यूशन और किस तरीके से इंग्लिश को करना है। आप लोगों का जो डाउट है कि हम हिंदी मीडियम से हैं, हमसे कैसे होगा, इंग्लिश मेरी बहुत वीक है, PQRS कैसे करूँ, वोकेब वगैरह कैसे करूँ। सो फॉर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग मैं कोशिश किया हूँ कि इसमें कवर अप कर दूँ। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए और अगर कहीं भी कोई डाउट रह रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर से जरूर आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए इसमें ये है 100% फ्री प्रिपरेशन और ये फ्रेशर्स हो चाहे आप रिपीटर्स हैं, आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो सबको हेल्प होने वाला है। ये किसी भी एग्जाम हो, चाहे SSC CPO हो, CGL हो, CHSL हो, MTS हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें इंग्लिश की ज़रूरत है, सबके लिए हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो पहला है, हम एक काम करते हैं, इसमें पहले देख लेते हैं सिलेबस क्या है इसकी और सिलेबस के हिसाब से हर एक सेक्शन को डिवाइड कर लेते हैं और कौन सा पढ़ना किस तरीके से करना बेस्ट होगा। ठीक है, सिलेबस में देखिए एक मेजर सेक्शन आती है ग्रामर की। ग्रामर में फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, चाहे सेंटेंस करेक्शन की बात हो, स्पॉटिंग एरर्स हो, एक्टिव पैसिव हो, पैराजम्बल्स वगैरह, ये सब ग्रामर वाले सेक्शन में आते हैं। ठीक है, उसके बाद सिलेबस में और एक सेक्शन आता है वोकेब की, जिसमें वोकेब में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, स्पेलिंग एरर्स है, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, ये सब चीज़ें आती हैं वोकेबुलरी सेक्शन में। और फिर सिलेबस में और एक टॉपिक आता है जो है कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि भैया कॉम्प्रिहेंशन कैसे करें, क्या करें, तो उसका भी मैं आज उपाय बताऊंगा। कॉम्प्रिहेंशन में मेजर चीज़ जो कवर होती है वो है उसमें पैसेज, क्लोज टेस्ट या PQRS, ये सब चीज़ें। PQRS इसमें भी पकड़ के चलिए, एक ही है। अब मैं बात करता हूँ कि स्टडी मटेरियल क्या होनी चाहिए और किस तरीके से करेंगे तो हेल्प होगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल में मेजर टॉपिक रहेगा हमारा इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें देखिए मैंने करा था जो वो था निमिषा बंसल मैम का 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप लोग यही करें, रानी मैम का भी 160 रूल्स ऑफ ग्रामर का बहुत अच्छा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, वो भी आप लोग देख सकते हैं। फिर चाहे अमन वशिष्ठ सर हो, नीतू सिंह मैम हो, ऐसे बहुत से टीचर्स हैं यूट्यूब पर यार। मतलब आप किसी एक से स्टिक हो जाओ, किसी से जुड़ जाओ और उनसे पढ़ के एग्जाम क्रैक कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे बहुत से टीचर हैं, आप लोग किसी का भी देख सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं जिससे देख रहा हूँ उसको ही आपको भी फॉलो करना है। ठीक है, हमारा फाइनल गोल है सिलेक्शन लेना। इसके बाद स्टडी मटेरियल्स का मैं लिंक वगैरह दिखाऊंगा, किस तरीके से क्या करना है वो भी बता रहा हूँ। दूसरा स्टडी मटेरियल में जो सेक्शन था वो था वोकेब का। वोकेब में मैं बार बार बोल के आया हूँ कि मैं ब्लैक बुक कर रहा हूँ, ब्लैक बुक कर रहा हूँ, ब्लैक बुक कर रहा हूँ। आप लोग वर्ड पावर में DG भी देख सकते हैं, तो उसमें भी स्टोरी टाइप थोड़ी चीज़ें दी होती है तो दिमाग में बैठता है। आपको जो अच्छा लगे वो आप देख सकते हैं। और मैं इसके लिए स्पेशली एक काम सोचा हूँ वोकेब सेक्शन में कि वीकली क्विज जो मैं कंडक्ट करवाता हूँ या फिर जो हम लोग गिव अवे करते हैं जिसमें मैं बुक्स डोनेट करता हूँ अपने तरफ से। देखो यार आवाज़ आ रही, कुछ भी नहीं कर सकते। एवरी संडे को जो मैं गिव अवे कराता हूँ अपने तरफ से फ्री बुक देता हूँ। तो इसमें क्या करेंगे ना, ये जो टेलीग्राम चैनल है एक्साइज इंस्पेक्टर कृष्णा, इस टेलीग्राम चैनल पर मैं PDF डाला करूँगा वोकेब का। ठीक है, वोकेब के इंपॉर्टेंट सेक्शन जैसे कि मान के चलो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गई या फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर्स, तो ये सब का मैं एक PDF डालते रहूँगा उस पर। एक सप्ताह में आपको उस PDF को पढ़ना है। पढ़ने के बाद हम फिर लेंगे क्विज और क्विज में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्वेश्चन वहीं से आएगा तो बुक भी जीतने का चांस होगा और साथ ही साथ आप लोग का तैयारी भी चलते रहेगा। ठीक है, तो मैंने ये सोच के रखा वोकेब के लिए। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के जो लिंक होंगे वो भी मैं शेयर कर दूंगा और एक वीडियो सेपरेटली मैं बनाऊंगा ब्लैक बुक को किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, ताकि वर्ड्स दिमाग में बैठे, दिमाग से उतरे नहीं। ठीक है, उसके बाद ये जो वीकली क्विजेस है ऑल इम्पोर्टेंट PYQ क्विज, और एक मैं काम करूंगा कम्युनिटी पोस्ट पर भी ना कुछ प्रीवियस ईयर के जो आए हैं सैनो एंटो ये सब अपलोड करते रहूँगा, तो आप लोग उसको जरूर से जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। ठीक है ना। फिर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सबसे ज़्यादा सवाल इसका आता है मेरे पास, चाहे इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम, सब पे, कि भैया रीडिंग कैसे करें, रीडिंग कैसे करें। देखो, अगर आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो और इंग्लिश आपकी बहुत वीक है, आपको किसी भी क्लास का इंग्लिश बुक ले लेना है, 2, 3, 4, 5 किसी भी क्लास का इंग्लिश मीडियम का बुक। हाँ, उसको पढ़ना है। जो वर्ड आप नहीं सक रहे हो एक सेपरेट कॉपी बना के रखो जिसमें आप उसको नोट डाउन करो, उसमें लिख के रखो कि हाँ ये वर्ड मैं नहीं सका। साइड में उसका हिंदी में अर्थ लिख लो, मीनिंग लिख लो, ये शब्द का मीनिंग ये है। इस टाइप से जब आप कर रहे हो तो क्या होगा, जब आप इस तरीके से नोट कर रहे हो, सप्ताह दिन पढ़ लिए, अब कुछ 10, 15, 20, 50 वर्ड आपके पास जमा हो गए, उसको पढ़ो, 2-3 बार रिवीजन करो। अब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद इसी किताब को फिर से पढ़ो।
इस बार देखना कि चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। थर्ड टाइम फिर से रीडिंग करना। जब आपकी रीडिंग 6, 7, 8 के लेवल पे इम्प्रूवमेंट हो जाएगी तो आप हायर लेवल की बुक्स पढ़ो, 10 की पढ़ो। इस पर भी हो गया तो अब कोई न्यूज़पेपर या एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करो। जरूरी नहीं है कि शुरू में न्यूज़पेपर पढ़े, ठीक है। और ये सच्चाई है, सच्चाई मान के चलना है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो नहीं आती है। अब वहाँ से तैयारी करो, तैयारी करके फिर वहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका मार्क्स इंप्रूव होगा और आपके एग्जाम में जो पढ़ने के, देखो अभी क्या होता है एग्जाम में, कंप्रीहेंशन कोई है, पिकी वाले से बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं। अगर आप एक ही लाइन को पढ़ने में 5 मिनट लगा रहे हो तो कहाँ से, कंपटीशन से बाहर हो आप। इसलिए आपको फर्स्ट स्किपिंग भी आना पड़ेगा। एकदम पूरा स्पीड पढ़ के जा रहे हो, पढ़ के जा रहे हो, वर्ड स्किप करके जा रहे हो, सेंटेंस समझ के जा रहे हो, उतना फास्ट होने के लिए आपको 4 बार 5 बार चीज़ों को पढ़ोगे, स्पीड आपकी रफ्तार बन जाएगी, तब वो सब हो पाएंगे। लेकिन उसके लिए पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बेसिक के लिए वही उपाय बताया हमें, रीडिंग करोगे, आप लोग एक नोट्स बना कर रखोगे, उसमें नोट करते जाओगे, नए नए शब्द, सप्ताह में रिवाइज करोगे, ठीक है। बुक में आप चाहे नोवेल ले सकते हो या फिर क्लासेस की बुक्स, मतलब जो पढ़ के आपको अच्छा लगे। यार मैं बोल दिया कि क्लास 7 का बुक ही पढ़ो, आप पढ़ रहे हो और आपको नींद आ रही है तो क्या मतलब, कोई स्टोरी टाइप ले लो, स्टोरी बुक्स ले लो, ये सब ले सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंग्लिश माध्यम के यूट्यूब चैनल भी है, टेलीग्राम पे भी है शायद, हाँ टेलीग्राम पे है, यूट्यूब का मुझे उतना आइडिया है नहीं। तो इंग्लिश माध्यम का टेलीग्राम पर एक PDF आता है, डेली आता है, डेली टास्क, वो सबको करना है। इट इज़ मैंडेटरी, एवरीवन, सबको करना है वाला इंग्लिश माध्यम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद न्यूज़पेपर, अगर आपका इंग्लिश अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया लगभग तो आप न्यूज़पेपर पर स्विच कर सकते हैं। नए नए शब्द सीखने को मिलते हैं, एग्जाम में भी कहीं कहीं हर साल कुछ कुछ वहाँ से सवाल डाल देते हैं, कुछ कुछ वोकैब साइनो एंड्रो डाल दिया जाता है। टेलीग्राम जो है ये एक्साइज इंस्पेक्टर कृष्णा मेरा टेलीग्राम चैनल, यहाँ लिंक है उसका पड़ा हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर सारी अपडेट आती हैं। इस पर वीकली टेस्ट और गिव अवे जो मैं करता हूँ उसमें मैं PDF दिया करूँगा चीज़ें पढ़ने के लिए, उससे आप लोग का प्रीवियस ईयर में पूरा रिविजन करवा दूंगा, ठीक है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हूँ, नोट ओनली यू कैन इम्प्रूव योर रीडिंग। सच्चाई है, कोई अगर टीचर पूरा स्पीड पढ़ के आपको पढ़ा रहा है तो आप थोड़ी पढ़ पा रहे हो, आप नहीं पढ़ पा रहे हो ना, उसका कितना भी वीडियो देख लो, रीडिंग आपका इम्प्रूव तभी होगा जब आप खुद रीडिंग करोगे। दूसरे का वीडियो देख के वो टीचर ये ट्रिक्स दे रहा है, वो टिप्स डेली आप लोग यूट्यूब पे सर्च ही कर रहे हो कि कैसे हो जाए कैसे हो जाए, तो नहीं होगा। रीडिंग आपको करना पड़ेगा तो ही होगा, यही सच्चाई है, ठीक है। देखो फास्ट एंड करेक्ट रीडिंग भी करना है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, तभी हो पाएगा। उसके बाद ये देखिए, मैं ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट और वीडियो के लिंक डाले हुए हैं। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो निमिषा बंसल मैम का मैं बोलता हूँ, उसका मैं यहाँ पे हाइपर लिंक डाल दिया हूँ। ये PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिलेगा और आप लोग जब इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो वीडियो खुल जाएगा, ठीक है। सेम गोज विथ 60 रूल्स ऑफ ग्रामर, ये रानी मैम का भी, ये भी बहुत अच्छा है, इसका भी प्लेलिस्ट डाला। स्पॉटिंग एरर्स, यार सेंटेंस करेक्शन कैसे करें, तो मैंने कम से कम 600 इसमें है, 600 उतना कर लोगे तो यार लगभग हर एक टाइप सॉर्ट आउट हो ही जाएंगे, मानो मेरी बात। रानी मैम का, फिर एक्टिव पैसिव का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाला है वो मैं यहाँ डाल दिया हूँ। पैरा जंबल्स, नरेशन हो गई, वोकेब, अभी देखो वोकेब में मैं लिखा हूँ 8 योर ऑन रिस्क। इस पर मैं एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, ट्रिक का कैसे याद करें, दिमाग में कैसे चीज़ों को बैठा है, बहुत जल्द। लेकिन ये एक मुझे प्लेलिस्ट अच्छा सा मिला यूट्यूब पर, ये आप लोग चेकआउट कर लेना। उन्होंने वोकेब को याद करने का तरीका बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है। आप लोग प्लीज़ इसको एक बार चेकआउट कर लेना। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है, बोलते हो भैया अभी भी प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो प्रीवियस ईयर पहले भी इम्पोर्टेंट था, आज भी इम्पोर्टेंट है और हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगा। 2018 से 2023 तक का यूट्यूब पर सर्च करना, जिस तरीके से मैंने मैथ्स वाली वीडियो में दी थी कि 2018 से 2023 तक के मैथ्स में अलजेब्रा, तो उसी टाइप से ट्रिग्नोमेट्री, तो सेम गोज विथ इंग्लिश ऑल्सो। इसमें भी 2018 से 23 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा यूट्यूब पर, सर्च करना आप लोग। मैं जिस तरीके से टाइप करके यूट्यूब पर सर्च करता हूँ सबको वही करना होता है यार, और वही है उपाय बेस्ट। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट डाउट है जो हाउ टू रिवाइज। रिवाइज के लिए क्या करना है, देखो सेक्शन वाइज कॉपी बना लो आप लोग। जब भी कोई चीज़ पढ़ रहे हो उसका जो चीज़ नहीं समझ रहे उसका नोट कर लो, नोट करके रख लो। ये जो मैं 3 सेक्शन में डिवाइड किया हूँ उसे भी आप कर सकते हो। इस स्ट्रेटेजी 2 टाइप के फॉलो करते हैं लोग। मैं ये 5+2 करता था, कुछ लोग 3+1 करते हैं, मतलब 3 दिन पढ़ो, चौथे दिन रिवाइज करो, फिर 3 दिन पढ़ो, फिर चौथे दिन रिवाइज करो। बहुत लोग 5 दिन पढ़ते हैं, 2 दिन रिवाइज करते हैं, 5 दिन पढ़ते हैं, 2 दिन रिवाइज करते हैं, ये भी कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव रिकॉल, सुबह से 2 घंटा में पढ़ लिया, पढ़ने के बाद पता चला कि आज क्या पढ़ा कुछ याद ही नहीं, तो पढ़ने के बाद उस चीज़ को दिमाग में लाना, क्या क्या पढ़ा था मैं सुबह, हाँ कौन सा वर्ड पढ़ा था, इसे दिमाग में सोचो, इसको याद करने का कोशिश, इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। रिकॉल करोगे तो ही दिमाग में चीज़ें बैठेंगी, ठीक है। उसके बाद डिस्कस कर सकते हो आप लोग अपने अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ।
फ्रेंड्स के साथ आप लोग डिस्कस कर सकते हो, भाई ये वर्ड का मीनिंग बता दो, या फिर भाई सुन ये 4 वर्ड मैं बता रहा हूँ, आधा घंटा बाद तुझसे पूछूंगा, या फिर तुम मुझसे पूछना। तो क्या होगा, आधा घंटा बाद पूछोगे रिकॉल होगा, फिर 4 घंटा बाद एक बार पूछ लेना, वो चीज़ दिमाग में बैठ जाएंगी। और मॉक दोगे, मॉक में क्या होता है, जितना हम लोग मिस्टेक करते हैं, मॉक में जितना हम लोग मिस्टेक करते हैं उतना ही उस चीज़ों को जब एनालिसिस करते हैं तो दिमाग में रहती है। जब तक गलती करोगे नहीं तब तक सुधार नहीं आती, बोलते हैं ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जितना चीज़ बोला हूँ इसको क्या करना है, रिपीट, REPEAT, इसको क्या करना है, रिपीट। ये जितना चीज़ मैं बोला हूँ इसको आप लोग को करना है रिपीट। अभी देखो मॉक कैसे लगाएं इसका तो मैं ऑलरेडी बताया हूँ, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि हाँ कौन सा मॉक लगाएं। वॉलीबॉल टेक्स्ट बुक आप किसी पे भी ले सकते हो, हालांकि टेक्स्ट बुक पे क्या होता है ये चैप्टर वाइज मिल जाएंगे आपको, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज चीज़ें। अगर आप पैराचैम्बल्स पढ़े हो तो उस पर सवाल लगाओ, अगर आप साइनो पढ़े हो तो साइनो पे लगाओ, एंटो पढ़े हो तो एंटो पे लगाओ। वीकली जो फुल मॉक आती है मैं जो अपलोड करते रहता हूँ वीडियो, वो आप लोग देखिए। अगर आप मिस कर दिए तो वीडियो से देख करके भी प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन कीजिए वॉलीबॉल वाला। टेक्स्ट बुक में भी आती है लेकिन मैं वॉलीबॉल बोल रहा हूँ, आप दोनों कर सकते हो। अगर आप रिपीटर्स हैं तो आपको तो लगभग सिलेबस 70-80% कम्प्लीट ही है। आप लोग फुल मॉक लगाइए, कम से कम 2-3 फुल मॉक लगाने का कोशिश कीजिए। और वीकली लाइव मॉक आपको देना ही है, उसमें आपका रैंक पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। हाँ, ओनली सोल्यूशन इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओनली सोल्यूशन इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दूं कि देखो चैनल पे सब्सक्राइबर कम है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कंटेंट रद्दी है, ठीक है। कंटेंट बहुत काम का है, सब्सक्राइबर कम हो सकते हैं, चैनल नहीं है। लेकिन अगर आप लोग का किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट रह रहा है इंग्लिश को लेकर के तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और रही बात बुक्स की, तो बुक्स ले नहीं ले आपके ऊपर है यार, लेना है ले लीजिए, नहीं लेना है नहीं लीजिए। लेकिन बुक से पढ़ने से क्या होता है ना, अगर इंग्लिश मीडियम की बुक्स पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपको रीडिंग भी बहुत अच्छा इंप्रूव होगा, ठीक है। अगर कोई यूट्यूब में पढ़ा रहा है तो वो पढ़ के जा रहा है, आप तो सिर्फ देख रहे हो सुन रहे हो, तो उससे आपका रीडिंग उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप सुन रहे हो, आप पढ़ रहे हो खुद से, तो आपका रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। आई होप सबको ये चीज़ समझ में आई होगी। और एवरी वीक हम लोग करते हैं गिव अवे संडे को, तो आप लोग उससे जुड़िएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, ये सब तो बोलना ही है कि नहीं, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एनी डाउट इज लेफ्ट देन डू कमेंट एंड लेट मी नो। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए आप सभी को नमस्कार, मैं हूँ रूम में, फिर भी यहाँ से वीडियो बना कर दे रहा हूँ।